बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब हम सुनते थे कि लोग अहले बैत से नफ़रत करते हैं तो मैं सोचता था कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अहले बैत से नफ़रत करते हैं। अहले बैत कोई नफ़रत करने की चीज़ है दोस्तों। वो हस्तियाँ जिनसे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की, जिन्हें अल्लाह के पैगंबर ने अपने घर वाले कहा, नबी की अज़वाज, नबी की बेटियां, नबी के नवासे, क्या ये लोग नफ़रत करने के काबिल हैं? हरगिज़ नहीं। ये लोग तो प्यार और मोहब्बत के काबिल हैं। ये लोग तो इस काबिल हैं कि हमें इन्हें अपनी आँखों पर बैठाना चाहिए, इनकी इज़्ज़त व तकरीम करनी चाहिए और इनकी सीरत को अपनाना चाहिए। दोस्तों, मुहर्रम का महीना हो और अहले बैत का तज़किरा ना हो, ये नामुमकिन है। और हम अहले सुन्नत तो इस बात को मानते हैं कि सहाबा और अहले बैत हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए मशाल राह है। हम अगर दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें सहाबा, हमें अहले बैत की सीरत को अपनाना होगा। आज मैं आपके सामने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तज़किरा करूँगा। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सन 3 हिजरी में मदीना में पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने आपका नाम हरब रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप वसल्लम को मालूम हुआ तो आप तशरीफ़ लाए और इन्हें प्यार किया हज़रत हसन को, और हज़रत अली से पूछा कि आपने इसका क्या नाम रखा? तो हज़रत अली ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, इसका नाम हरब रखा। आपने फरमाया कि हरब नाम नहीं बल्कि इसका नाम हसन होगा। और हकीकतन हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने नाम की मानद खूबसूरत थे और हुस्न वाले थे। आपकी ज़िंदगी के बारे में आता है कि आप इंतहाई रहम दिल थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। आपका चेहरा मुबारक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था। जब आप पैदा हुए तो आप वसल्लम ने आपके कान में अज़ान दी और इकामत कही और अकीक़ा किया। फिर उसके बाद 7वें दिन आपका नाम रखा और आपका ख़तना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बचपन में अच्छी तरह तरबियत की। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तकरीबन 6 साल 4 माह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहे। उसके बाद तकरीबन 7 साल तक अपनी वालदा की सोबत में गुजारे और तकरीबन 37 साल आप अपने वालिद माजिद हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के साथ रहे। और इन तीनों हज़रात के औसाफ का मजमुआ आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी ज़ात के अंदर पाया जाता था। गोया आप इन तीनों हज़रात यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के औसाफ का मजमुआ थे। हिल्म का पैकर थे, अदल व इंसाफ वाले थे, गरीबों से अच्छा सलूक करते थे। दोस्तों, आपने 25 हज किए और वो भी पैदल किए, यानी 25 हज आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैदल किए। हत्ता कि इसका वजह ये नहीं थी कि आपके पास सवारी नहीं थी, आपके पास ऊँटनियाँ भी थीं। लेकिन जब मुलाजिमीन पूछते कि आप पैदल क्यों हज करते हैं तो आप फरमाते कि भाई मैं अल्लाह के घर में जा रहा हूँ और मुझे अल्लाह के सामने शर्म आती है कि मैं सवार होकर उसके घर जाऊँ, इसलिए मैं पैदल जाता हूँ। अल्लाह के सामने मुझे शर्म आती है कि मैं सवार होकर अल्लाह के घर की ज़ियारत करूँ। तो 25 हज आपने पैदल किए, हत्ता कि ऊँटनी भी थी, सवारी भी थी। ये आपके इश्क का आलम था। दोस्तों, आप फरमाते थे मुझे फ़ितना फ़साद से नफ़रत है। जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपकी सुलह हुई तो लोग आपको ताने मारते थे, बातें करते थे। तो आप लोगों को कहते थे कि भाई मुझे फ़ितना फ़साद से नफ़रत है। मैंने अपने नाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में फ़ितना फ़साद रोकने के लिए, मुसलमानों के माल व जान की हिफाजत के लिए हज़रत अमीर मुआविया से सुलह कर ली। अगर खिलाफत मेरा हक़ था तो मैंने अपना हक़ उन्हें दे दिया और हज़रत अमीर मुआविया का अगर हक़ था तो उन्हें अपना हक़ मिल गया। ये हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अल्फाज थे जो आपने इस मौका पर कहे थे। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो शहादत का वाक़या हुआ वो आपको कई मरतबा ज़हर दिया गया। अब ज़हर किसने दिया या किसने नहीं दिया, एक मरतबा आपको ज़हर दिया गया शहद में मिलाकर। जब आपने शहद पिया तो आपको मतली होने लगी, आपकी तबीयत ख़राब होने लगी,
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے گئے اور آپ نے اپنا جسم مبارک روضہ رسول کی چوکھٹ کے ساتھ لگا دیا، تو اس کی برکت سے زہر کا اثر ختم ہو گیا اور آپ شفا یاب ہو گئے۔ دوسری مرتبہ آپ کو کھجوروں کے اندر زہر آلود کھجوریں کھلائی گئیں، آپ نے 7 کھجوریں کھائیں، آپ کو پتہ چل گیا طبیعت خراب ہونے لگی، تو آپ وہاں سے اٹھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے۔ ساری رات آپ نے تکلیف میں گزاری، شدت میں گزاری، پھر صبح ہوئی اور آپ چل کر اپنے نانا کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے گئے اور چوکھٹ کے ساتھ سو گئے، پھر اس کی برکت سے آپ کو دوبارہ شفا مل گئی۔ جو تیسری مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا وہ انتہائی سخت زہر تھا، اور وہ اتنا سخت تھا کہ اس زہر کے اثر سے آپ کی جو آنتیں تھیں وہ کٹ کٹ کر پیشاب کے راستے سے باہر آنے لگی۔ مرتبہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو اس سے پہلے آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سورۃ اخلاص لکھی ہوئی ہے۔ جب آپ نے اپنا یہ خواب اہل بیت کو سنایا تو وہ خوش ہو گئے، لیکن جب آپ نے اپنا خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تعبیر کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے، یعنی آپ بہت جلد شہید ہو جائیں گے۔ تو جو تیسری مرتبہ کا واقعہ تھا زہر دینے کا، وہ انتہائی سخت تھا، اور انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس سے آپ کی شہادت ہوئی اور آپ اس سے شہید ہوئے، زہر کس نے دیا، دینے والے کون تھے، اور آپ نے زہر دینے والوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا، یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔